दोस्तों, एक नए व्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीचे अभी पाला जमा हुआ है। सफ़ेद खेत आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सामने बर्फ का पहाड़ यहाँ से थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देने लगा है। धूप खिल गई है, इसलिए आपको पूरा पर्वत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी काफ़ी ठंड है। इस समय जनवरी का महीना है। जनवरी के महीने में ज़्यादातर ठंड रहती है और काफ़ी फिसलन भी होती है सड़क में। यहाँ पर से जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, पूरा हिमालय पर्वत एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। आसमान इस समय पूरी तरह से साफ है। कोहरे अथवा बादल में यह इतना क्लियर नहीं दिखाई देता है, परंतु इसमें मौसम काफ़ी अच्छा है। चटक धूप में एकदम सामने दिखाई देता है। पहाड़ों में इस तरह से सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं ताकि पानी का बहाव कम से कम हो। साथ ही मुख्य कार्य यहाँ पर घास और लकड़ी का होता है ताकि पशुओं को विषम परिस्थिति से हम बचा सकें। इसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए जहाँ से भी पॉसिबल होगा मैं आपको हिमालय का व्यू और साथ में एक नदी का भी व्यू दिखाऊंगा। इसी यात्रा क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें हिमालय का व्यू इस तरह का दिखाई देता है। इस समय मैं आपको अपनी लोकेशन बता दूं। इस समय मैं शहर फाटक लोहाघाट रास्ते पे हूँ। अलग अलग जगह से आपको हिमालय पर्वत का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ से हिमालय पर्वत इस तरह से दिखाई देता है। ये घास का लूटा कहा जाता है, जो कोननुमा सूखे घास की आकृति बनाई जाती है। इसको स्थानीय भाषा में लूटा कहा जाता है ताकि जहाँ पर चारा उपलब्ध नहीं होता, पशुओं को हम ये चारा दे देते हैं। इस तरह से पहाड़ पर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि पानी का कटाव कम से कम हो। यहाँ पर हम मुख्य शहर पर आ चुके हैं। मुख्य शहर की आवश्यकताएं अलग होती हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी घनी आबादी है, क्योंकि यहाँ पर यातायात, पानी, बिजली चीज़ें आसानी से होती है। जब हम पर्वत से मैदान की तरफ उतरते हैं, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, पेड़ों की बनावट भी कोन शेप में होती है। वो प्रकृति इसको इस प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है ताकि बर्फ से कम इसमें अटक सके। पुराने समय में जो मकान होते थे उनके ढालीनुमा छत बनाई जाती थी, परंतु वर्तमान समय में रॉ मटेरियल और कारीगर उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि पत्थर और इसमें मिट्टी से चिनाई की जाती है। इसमें कहीं पर सीमेंट अथवा कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहाड़ों में सीमेंट वैसे भी काफ़ी ठंडा होता है। ये मकान काफ़ी पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, साथ ही इनमें ठंड भी कम लगती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छत में पत्थर होते हैं। पत्थर विशेष आकृति के पत्थर होते हैं, प्राकृतिक रूप से निकलते हैं, परंतु इनको चिपकाने के लिए कारीगरों की जरूरत होती है। वर्तमान समय में रॉ मटेरियल ज़्यादातर ईंट, पत्थर, ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए अभी पुरानी बनावट के मकान अथवा पुरानी संरचनाएं इस्तेमाल में नहीं आती है, फिर भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से इनको संरक्षित किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से पत्थर में स्टोन वर्क किया जाता था, जो कि मामूली से हथौड़ा और छेनी की सहायता से किया जाता था। इसमें कहीं भी मैकेनिकल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जैसे जैसे हम पहाड़ से मैदान की तरफ उतरते हैं तो बस्ती करीब आने लगती है, क्योंकि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक मनुष्य की आवश्यकताएं जो नदी के पर आश्रित रहा है, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, पीने के लिए हो। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, नदी पर कुछ डेल्टानुमा आकृति बन जाती है। इसको मैं आपको और करीब से दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से एक प्राकृतिक टापू टाइप का बन जाता है, जिसको भूगोल की भाषा में जलोढ़ भी कहा जाता है। ये एक पहाड़ का ही टुकड़ा होता है, परंतु ये पत्थर की वजह से स्टेब्लिश हो जाता है। कुछ मॉन्कीज हैं जो हमारे राइट साइड में आ गए हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए ये हम मेन पुल पे आ गए। ये चलथी का पुल है। पिछले कुछ दिनों पहले जो आपदा आई थी, उसमें इस सड़क को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीचे से रोड एकदम खोखल हो चुकी है। इसके ऊपर भी वाहन चलाना काफ़ी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड में बहुत ही तीखा कट मारना पड़ता है। वर्तमान समय में भी इस पर वाहन चलाना काफ़ी रिस्की है, इसलिए रात के समय में यहाँ पर यातायात को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि प्रकाश रोड या अथवा स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं होती हैं। दूसरा, पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा भी होता है। दिन में आप आसानी से कहीं जा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर मोड़ पर अब भी खतरा होता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी नैरो पाथ हैं। सड़क की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में पहाड़ी को काटकर
बस केवल गाड़ी और बस के पास होने लायक जगह बनाई जाती हैं। पहाड़ से जब आप मैदान की तरफ उतरते हैं तो यहाँ पर वाहन की गति थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ से उतना खतरा नहीं हो जाता है। इसी के साथ आज का यह ब्लॉग समाप्त होता है। यदि आपने भी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।